जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि जब गुरु वशिष्ठ सभी मंत्री और माताएं भरत जी को राज्यभार संभालने के लिए कहते हैं तो भरत जी दुखी हो जाते हैं और वो सभी से विनती करते हैं कि आप मेरा साथ दें और मेरे कल्याण के बारे में सोचते हुए मेरे साथ सभी वन में चलें ताकि हम श्री राम जी को वापस ले आएं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जन जागे। भरत जी के वचन सबको इतने प्रिय लगे कि जैसे वो श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में डूबे हों। जो लोग श्री राम जी के वियोग रूपी विष से जले हुए थे वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनकर जाग उठे। मातु सचिव गुरु पुर नर नारी, सकल सने बिकल भय बारी। भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूरति तन आही। माता, मंत्रीगण, गुरु और नगर के नर नारी सभी भाव विह्वल हो गए। सब लोग भरत जी की प्रशंसा करके कहने लगे कि भरत जी तो मानो श्री राम के प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। तात भरत अस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय अहू। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मात को लुटाई। सब लोग कहने लगे कि आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे भरत, क्योंकि आप तो श्री राम जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। जो नीच व्यक्ति अपनी मूर्खता से माता कैकेयी की कुटिलता का आप पर संदेह करेगा, 160 कोटि पुरुष समेता, बसई कल्प सत नरक निकेता। अहि अवगुण नहीं मन गही, हाई गराल दुख दारिद दही। वह मूर्ख अपने करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक में वास करेगा। सांप की मणि सांप के विष को ग्रहण नहीं करती, यद्यपि सांप के विष को हर लेती है और दुख दरिद्रता का नाश करती है। हे भरत, आपने बहुत अच्छा विचार किया। आपको वन में श्री राम के पास अवश्य जाना चाहिए। आपने तो हम सबको सहारा दे दिया है। भा सबके मन मोद न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखी निर्नव नीके, भरत प्राण प्रिय भेष सभी के। सबके हृदय आनंद से भर गए। जैसे मेघ की गर्जना सुनकर पपीहा और मोरों का मन प्रफुल्लित हो जाता है। प्रातःकाल ही भरत के चलने का निश्चय सुनकर भरत जी सबके प्राण प्रिय बन गए। गुरु वशिष्ठ जी और भरत जी को सिर झुकाकर सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। भरत जी का जीवन संसार में धन्य है। इस प्रकार वे सभी उनके भरत जी के शील और स्नेह की प्रशंसा करते हुए घर जा रहे थे। घर घर साजहि वाहन नाना, हर्षु हृदय पर भात प्याना। भरत जाई घर किन्ह विचारू, नगर बाजी गज भवन भंडारू। सब लोग अपने अपने घरों में जाने के लिए तरह तरह की सवारियां सजाने लगे। सबका हृदय आनंद से भर गया कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, घर, खजाना सभी संपत्ति तो श्री राम की है। यदि इसकी व्यवस्था किए बिना इसे छोड़कर चला जाऊं तो अंत में मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि स्वामी से द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हु निज धर्म न डोले। सेवक वही होता है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों ही दोष क्यों ना दे। भरत जी ने ऐसा सोचकर विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, जो सपने में भी अपने धर्म से नहीं हट सकते थे। कही सब मर्म धर्म भल भाषा, जो जे ही लायक सो ते ही राखा। करे सब जतन राखी रखवारे, राम मातु बही भरत सिधारे। भरत जी ने उन सेवकों को धर्म की सब बातें समझाकर धर्म का उपदेश दिया और जो जिस योग्य था उसको उसी काम पर रखा। सब जगह पहरेदार नियुक्त करके और सब प्रबंध ठीक करके
भरत जी श्री राम जी की माता कौशल्या के पास आए। आरत जननी जानी सब भरत सने सुजान, कहे बनावन पाल की सजन सुखासन जान। स्नेह को भली भांति जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकी तैयार करने और अपना रथ तैयार करने को कहा। चक चक की जिमी पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निसी भयो बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के सब नर नारी इस तरह व्याकुल होकर सारी रात जागे कि कब सवेरा हो और कब सभी चलें। तब भरत जी ने सभी चतुर मंत्रियों को बुलाया। कहो ले वो सब तिलक समाजू, बनई देव मुनि रामई राजू। बेगी चलो सुनी सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। भरत जी ने कहा कि राज तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री राम जी का राज तिलक करेंगे। शीघ्रता करो। मंत्रियों के चलने की आज्ञा सुनकर भरत जी को प्रणाम किया और रथ, घोड़े और हाथी सजवा दिए। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी अरुंधति और अग्निहोत्र का सब सामान लेकर रथ पर चढ़े। फिर तपस्वी और तेजस्वी ब्राह्मणों के समूह भी सवारियों पर आरूढ़ होकर चल पड़े। राम दरस बस सब नर नारी, जन करी करनी चले तकी बारी। बनसिय राम समझई मन माही, सानुज भरत पया नहीं जाही। नगर के सब नर नारी श्री राम के दर्शन हेतु भरत और शत्रुघ्न के साथ ऐसे चले जैसे प्यासे हाथी और हथनी जल को देखकर चलते हैं। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी मन में सीता राम जी को वन में समझकर पैदल ही चलने लगे। देखी स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले हैं गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बाणी बोली। उनका प्रेम देखकर सब लोगों के मन में ऐसा प्रेम उमड़ा कि वो भी पैदल चलने लगे। तब श्री राम जी की माता कौशल्या ने पालकी रुकवाकर भरत को समझाया कि हे पुत्र, तुम रथ पर चलो, क्योंकि तुम पैदल चलोगे तो फिर सभी पैदल चलेंगे। रास्ता पैदल चलने योग्य नहीं है और शोक के मारे वैसे भी सभी दुबले हो चुके हैं। सिए धरी वचन चरण सिर नाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। माता कौशल्या की आज्ञा को शिरोधार्य करके उनके चरणों में सिर झुकाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन उन्होंने तमसा नदी के तट पर निवास किया, फिर दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर निवास किया। पय आहार फल असन एक, निसी भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। भोजन में केवल वो दूध ही लेते थे या फिर कोई फलाहार लेते थे। भोग विलास को सभी छोड़कर नियम और व्रत से रहने लगे। सही तीर बसी चले बिहाने, श्रृंगबेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करहीं सभी शादा। सब सई नदी के तट पर रात्रि व्यतीत कर प्रातःकाल होते ही चल पड़े और श्रृंगवेर के पास पहुंच गए। निषाद राज ने जब ये समाचार सुना तो वो मन में दुखी होकर विचार करने लगे। कारण कवन भरतऊ बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जो पै जिए न होती कुटिलाई, तो कतलीन है संग कटकाई। वन में भरत जी के जाने का क्या कारण हो सकता है? कहीं उनके मन में कुछ कपट तो नहीं है? यदि मन में उनके कुटिलता ना होती तो वो साथ में सेना लेकर क्यों चलते? जान ही जानो जो राम ही मारी, कर अकंटक राज सुखारी। भरत न राजनीति उर आनी, तब कलंक अब जीवन हानि। उन्होंने मन में सोचा होगा कि मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख पूर्वक निर्विघ्न राज्य करूंगा, परंतु भरत ने मन में राजनीति का विचार नहीं किया। अभी तो कलंक ही लगा था, परंतु अब इसके बिना जीवन की हानि भी हो सकती है।
सकल सुरासर जो रही सुजुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। का आचरच भरत अस करई, नहीं विष बेली अमे फल फरई। संपूर्ण देवता और राक्षस भी यदि युद्ध करें तब भी युद्ध में श्री राम जी को जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जी ऐसा करें तो इसमें आश्चर्य क्या है, क्योंकि विष की बेल पर अमृत रूपी फल नहीं लगता। निषाद राज ने फिर अपनी जाति वालों से कहा कि तुम सभी सावधान हो जाओ, नावों को पतवारों सहित जल में डुबो दो और सब घाट बंद कर दो, सभी घाटों को रोक दो और मैं स्वयं भरत से युद्ध करूंगा और जीते जी गंगा पार नहीं करना दूंगा। युद्ध में मरना और फिर गंगा जी के किनारे, उस पर भी श्री राम जी के लिए ये क्षणभंगुर शरीर नष्ट हो जाए तो इससे बढ़कर क्या होगा। भरत तो राजा हैं और श्री राम जी के भाई हैं। मैं श्री राम जी का सेवक हूँ। स्वामी काज करहूँ रन रारी, जस धब लेहु भवन दस चारी। तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दूँ हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के कार्य के लिए रण में लड़ूंगा और 14 लोगों को ध्वल यश से उज्ज्वल कर दूंगा। मैं श्री राम के निमित्त अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। इस प्रकार मेरे दोनों हाथों में आनंद के लड्डू होंगे। जय श्री राम।